जय श्री राधे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कुछ ही दिनों के पश्चात परम पवित्र कार्तिक मास आने वाला है, जिसको हम सब लोग दामोदर मास के नाम से भी जानते हैं। यह वही महीना है जिसमें श्री यशोदा मैया ने श्री ठाकुर जी को ओखल से बांधा था। मैया ने अनेक प्रकार की रस्सियों का इस्तेमाल किया, लेकिन हमारे श्री ठाकुर जी, जब भी उनको श्री ठाकुर जी को बांधा जाता, जो हमेशा वो रस्सी थी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। तो कहा जाता है अंत में जब श्री यशोदा मैया ने जो गौदोहन के लिए रस्सी को इस्तेमाल किया जाता है, जब भी कोई ग्वारिया गाय को काटता है, उसके दूध को काढ़ा करता है, तो उसके पीछे के पांव में जिस रस्सी को बांधा जाता है उसको दाम कहते हैं। तो यशोदा मैया ने जब उस रस्सी से श्री ठाकुर जी को बांधा तो हमारे श्री ठाकुर जी का एक नाम पड़ गया दामोदर। तो उस कारण भी इस मास को दामोदर मास कहा जाता है। और अनेक पुराणों में, अनेक शास्त्रों में कार्तिक मास की अनेक महिमा का वर्णन किया गया है। कहा गया है ना कार्तिक समो मासो, इस कार्तिक के समान कोई और मास नहीं है, क्योंकि इस कार्तिक में ना जाने श्री ठाकुर जी ने अनेक लीलाओं को संपादित किया। और इसी कार्तिक मास में अनेक सनातन धर्मियों के अनेक त्योहार आते हैं। जैसा कि शुरुआत से ही कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत होता है, जिसमें सभी माताएं बहनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को किया करती हैं। उसके बाद अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी आती है। जिन भी माता बहनों के बालक आदि नहीं हो रहे होते, तो हमारे ब्रज में एक स्थान है जिसको कहते हैं राधा कुंड। तो उस कुंड में स्नान करने से उनको पुत्री रत्न की प्राप्ति होती है। और वही वो तिथि है जिसपे राधा कुंड का प्रागट्य भी हुआ था। आगे रमा एकादशी आती है, उसके बाद गौवत्स द्वादशी आती है। इसी गौवत्स द्वादशी का व्रत श्री सुनीति माता ने किया था, जिसकी कृपा प्राप्त से श्री ध्रुव जी महाराज का प्रागट्य हुआ। उसके आगे महाराज नरक चतुर्दशी आती है, जिस तिथि को हमारे श्री ठाकुर जी ने नरकासुर का वध किया था। और अमावस्या को आप सब लोग जानते हैं कि अमावस्या के दिन प्रातः काल में गौ माता सुरभि का प्रागट्य हुआ है और सायं काल में माता लक्ष्मी का प्रागट्य हुआ है। तो हम उस दिवस को भी दीपावली के रूप में प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में लक्ष्मी पूजन किया करता है। तो शास्त्रों में ऐसा आया है कि जो गौ माता है वो लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है, इसलिए प्रातः काल पहले गौ माता का पूजन करना चाहिए और संध्या काल को लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। यह तो हुआ भैया कृष्ण पक्ष की बात। जब कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष आता है तो उसकी प्रतिपदा तिथि को ही हम सब लोगों के यहाँ पर गोवर्धन पूजा करी जाती है। जब इंद्र के द्वारा कोप किए जाने पर हमारे श्री ठाकुर जी ने 7 दिवस पर्यंत गिरिराज को धारण किया और अंत में सब ब्रजवासियों के द्वारा गोवर्धन की परिक्रमा करी और गिरिराज जी का पूजन किया। तो सुंदर गिरिराज जी का अन्नकूट महोत्सव होता है। और शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यम द्वितीया कहा जाता है। उस यम द्वितीया तिथि पर आप सब जानते हैं भाई और बहन का बड़ा पुण्य त्योहार है। रक्षाबंधन और यम द्वितीया में थोड़ा सा फर्क है। रक्षाबंधन के दिन जो बहन होती है वो अपने भाई के घर जाती है, लेकिन जो यम द्वितीया होती है उस दिन जो भाई होता है वो अपनी बहन के यहाँ पर आता है। जैसा आप सब लोग जानते हैं रक्षाबंधन के दिन लक्ष्मी जी बलि के यहाँ पर गई हैं उनको राखी बांधने के लिए, और भैया दूज के दिन यमुना जी के यहाँ पर यमराज आए हैं। तो उस यम द्वितीया के दिन इस मथुरा में विश्राम घाट पे बहुत बड़ा उत्सव होता है, जिसमें सब लोग यमुना जी का पूजन करते हैं। और उस दिन की ऐसी महत्वता है, जो भी भाई बहन उस दिन आकर विश्राम घाट पर स्नान करता है, कहते हैं उसे यम का दंड कभी भी नहीं सताता, यमराज उसके पास भी नहीं फटकते। जो यमराज के दूत हैं वो उसको दूर से प्रणाम करके चले जाते हैं। आगे सुंदर गोपाष्टमी का त्योहार आता है, जिस गोपाष्टमी की तिथि को हमारे श्री ठाकुर जी ने गौचारण करना प्रारंभ किया था। श्री ठाकुर जी पहले तो छोटे छोटे बछड़ा को चराते, लेकिन गोपाष्टमी की तिथि के दिन हमारे श्री ठाकुर जी ने सुंदर गौ माताओं को चारण करना प्रारंभ किया था। और उसके अगले दिन ही एक आंवला नवमी आती है, जिसको हमारे यहाँ अक्षय नवमी भी
कहा जाता है। वाराह पुराण के अनुसार अक्षय नवमी के दिन मथुरा और वृंदावन की युगल परिक्रमा लगाई जाती है, जिस युगल परिक्रमा का अनंत गुना फल बताया गया है शास्त्रों में। और आप सब जानते हैं फिर एकादशी तिथि, जिसको हम सब लोग कहते हैं देव उठनी एकादशी। इस दिवस के दिन जितने भी देवता शयन करते हैं वो सब उठ जाते हैं और विवाह आदि सबके मुहूर्त पुनः फिर से प्रारंभ हो जाया करते हैं। और ये वही तिथि है जिस दिन श्री तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह किया जाता है। और अंत में कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप सब लोग जानते हैं सिख संप्रदाय के जो प्रमुख प्रवर्तक हैं, आचार्य हैं, श्री गुरु नानक देव जी, उनकी प्रागट्य तिथि होती है। तो संपूर्ण यह कार्तिक का महीना ही उत्सवों से भरा हुआ है, महोत्सवों से भरा हुआ है। तो जितने भी सनातन धर्मी हिंदू हैं इन उत्सवों को अवश्य मनाएं। और इस कार्तिक महीने में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। वह विशेष बातें कौन सी हैं? सब लोगों को दीपदान अवश्य करना चाहिए, चाहे वो है दीपदान देवालय में करें, तुलसी जी के समक्ष करें, किसी पवित्र नदी के किनारे करें, किसी गौशाला में जाकर करें, देवस्थानों में करें। क्योंकि शिव पुराण में एक बहुत सूक्ष्म कथा आई है तो बृहद, लेकिन उसको आपको बहुत सूक्ष्म रूप में बताएं कि जो कुबेर थे, कुबेर पूर्व जन्म में ब्राह्मण ही थे, छोटे से बालक थे, घर में माता पिता से उनकी लड़ाई हो गई तो वो घर छोड़कर आ गए और रात्रि में एक शिवालय में रुके। अब रात्रि में छोटे से बालक थे, उन्हें बहुत डर लग रहा था, तो उन्होंने क्या किया, वहीं पर एक महाराज उन्हें दिया बाती मिल गई, उन्होंने पूरी रात्रि को उस दिए को जला के रखा जिससे उनको डर नहीं लगा। तो पूरी रात्र तो वैसे रोज शिवालय में अंधेरा रहता था, लेकिन उस रात्रि को उन कुबेर जी के द्वारा पूरी रात्रि को वहां दिया जलाया गया, जिसके फलस्वरूप श्री भोले बाबा इतने प्रसन्न हुए। आप सब लोग तो जानते ही हैं कि हमारे जो शिव शंकर भगवान हैं वो कोई भी वस्तु उनको चढ़ा दे वो उससे कितने प्रसन्न हो जाते हैं। तो पूरी रात्रि उस देवालय में, उस शिवालय में केवल वह दिया जलता रहा, जिसके कारण शिव जी इतना प्रसन्न हो गए कि वहां पर प्रकट हो गए और उस बालक को उन्होंने आशीर्वाद दिया कि अगले जन्म में तू कुबेर बनेगा। तो वही महाराज उनके पूर्व जन्म की कथा शिव पुराण में आती है। भैया कोई एक रात्रि अगर किसी देवालय में, शिवालय में अगर दीप दान करता है तो वो कुबेर बन सकता है। तो हम भी अगर भाव और श्रद्धा से दीप दान करेंगे तो हमें भी कुछ ना कुछ श्री ठाकुर जी की कृपा अवश्य मिलेगी। और जो भी व्यक्ति दीप जलाता है उसके जीवन में कभी भी अंधकार नहीं होता। हम जो श्री ठाकुर जी को वस्तु समर्पित करते हैं वो उससे 100 गुना 1000 गुना ज्यादा करके हम सब लोगों को ही दे दिया करते हैं। तो जितना हो सके आप सब लोग दीप दान कीजिए, तुलसी जी की पूजा कीजिए और हो सके तो भूमि पर शयन कीजिए और जितने भी तीर्थ स्थल हैं सबकी जाके परिक्रमा अवश्य कीजिए। कहा जाता है कि भैया एक एक पद जब हम उस परिक्रमा में करते हैं और एक एक कदम रखते हुए जब हम श्री ठाकुर जी के नाम का उच्चारण करते हैं तो उसका पुण्य इतना अनंत गुना हो जाता है कि जिसकी गिनती कोई देवता भी नहीं कर सकते। और इसमें अनेक प्रकार की वस्तुओं का निषेध भी किया जाता है। जैसे बहुत से लोग होते हैं मांस मदिरा आदि का सेवन करते हैं, प्याज लहसुन का आदि का सेवन करते हैं, मूंग मसूर की दाल आदि। कोशिश करें इन सब का बिल्कुल महाराज वर्जित कर दें। इस पूरे महीने इसको बिल्कुल वर्जित करें और हो सके तो किसी की निंदा ना करें, किसी का उपहास ना करें, किसी से झूठ ना बोले, चोरी ना करें और एक वस्तु विशेष गृहस्थियों के लिए ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें, क्योंकि श्री ठाकुर जी की उसके ऊपर बड़ी विशेष कृपा होती है। तो श्री ठाकुर जी ने हम सब सनातन धर्मियों को बड़ा ये विशेष महीना दिया है, जिस महीने में उपासना करने मात्र से हमें अनेक पुण्यों की, अनेक जो भी वस्तु की हमें कामना हो वो सब हमें प्राप्त हो सकती है। अगर आप सब लोगों का कार्तिक महीने से जुड़ा कोई भी प्रश्न हो तो आप उसको कमेंट में अवश्य पूछ सकते हैं। और फेसबुक पे नित्य प्रति जो हमारा पेज है उस पे नित्य प्रति पूरे कार्तिक महीने की कथा को डाला जाएगा, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां जाके पेज को लाइक कीजिए जिससे आपको प्रतिदिन कार्तिक की कथा का पता चल सके। और भी सनातन धर्म की कोई भी जानकारी किसी भी बंधु को चाहिए तो वो अवश्य उसको कमेंट में बॉक्स में लिख सकता है। जय श्री राधे।